हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लोड। क्लोड अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर यहाँ पर पूरा वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ क्लोड का फ्लो, क्लोड माई वेबसाइट कैसे बनती है वो भी बिल्कुल फ्री में, और वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर आप क्लोड में प्रॉम्प्ट कैसे ऐड कर सकते हो और वेबसाइट पूरी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनवा सकते हो ज़ीरो कोडिंग स्किल्स, ठीक है। मैं अपनी खुद की वेबसाइट जो है मैंने क्लाइंट्स के लिए बनाई है। मैं आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाई है, और आप वो देख के एकदम हैरान रह जाएगी, यार ये वेबसाइट क्लाउड से भी ऐसी मस्त बन सकती है। यस, ज़रूर बन सकती है। आप ये देख रहे हो ना, ये वेबसाइट जो है मैंने क्लाउड से बनाई है। ये वेबसाइट जो आप देख रहे हो मैंने क्लाउड से बनाई है, और बिल्कुल फ्री में। मेरे पास कोई प्रो प्लान नहीं है और कुछ भी मैंने यहाँ पर प्रो और पैसे दे के मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी जो वेबसाइट है ना, मैंने बिल्कुल फ्री में बनाई है, और इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लोड बताएगा। सब कुछ मतलब आप जो भी बोलोगे ना लाइन बाय लाइन, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नेवार थीम बहुत कुछ ऐड किया है इसमें। अगर आपको भी देखना है तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल पे पूरा वीडियो आ गया है इस वेबसाइट का, तो आप डिटेल में ये वेबसाइट देख सकते हो। और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी होगी, और यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लाइव देखनी है तो प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरी वेबसाइट बनाई है खुद से क्लाउड से, और बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज मैंने पहले भी बनाया नहीं है, तो मैं आपके सामने लाइव ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट कैसे लेती हूँ, मैंने खुद तो प्रॉम्प्ट लिखना आता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चैट जीपीटी ओपन करूँगी, और मैं अपनी हमारी जो चैनल है हैबिटोराइज, आप जाके सब्सक्राइब कर देना। आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स है, एआई हैक्स है, इंजीनियरिंग के जो कुछ भी प्रॉम्प्ट्स है, एंड वीडियो एडिटिंग, कैनवा ट्यूटोरियल्स, थंबनेल डिज़ाइन, सोशल मीडिया ग्रोथ कैसे करते हैं, कंटेंट टिप्स, जो कुछ भी आपको चाहिए यहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा अब बक बक के। तो मैंने यहाँ पर लैंडिंग पेज के लिए मैंने क्या किया है, एक उसको बता दिया है चैट जीपीटी को, मुझे ये चाहिए, मुझे थीम ऐसी चाहिए, मुझे थीम में ग्रेडियंट चाहिए, प्लेटफॉर्म के आइकॉन्स फ्लोटिंग हो रहे हैं ऐसी मुझे बैकग्राउंड चाहिए, और उसमें इंस्टा और यूट्यूब का लोगो होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए, और सब कुछ मुझे डिटेल्स में चाहिए। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। सो यस, ये सब मैंने चैट जीपीटी को बोला था, और चैट जीपीटी ने मुझे इतना डिटेल में प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस प्रॉम्प्ट को सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगी क्लाउड में, और मेरी वेबसाइट बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं यहाँ पर से प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर रही हूँ। ये आप यहाँ तक मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है। नाउ मैं आ गई हूँ क्लाउड में। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पेस्ट करूँगी प्रॉम्प्ट, एंड दैट्स इट। यहाँ पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कोडिंग की लैंग्वेज कौन सी आती है कौन सी नहीं, वो मायने नहीं रखता, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी लैंग्वेज आपको अभी जो आ रही है, मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डाल रही हूँ, ठीक है। लैंग्वेज पहले नहीं देखते, पहले इसको बता देते कि बना रहा है ये नहीं बना रहा, ठीक है। पहले मैं लैंग्वेज से नहीं बना रही हूँ, पहले मैं ऐसे ही इसको सेंड कर दे रही हूँ। फिर अब मैं यहाँ पर देखो सेंड ही कर दे रही हूँ, बाद में मैं आपको लैंग्वेज का बताती हूँ कि लैंग्वेज से भी आप कैसे बना सकते हो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज। मैं सिंपली का यूज़ करती हूँ, रिएक्ट, मोशन एंड टेलविन सीएसएस, ये सब मैं यूज़ करती हूँ, तीन ही। बाकी मैं कुछ भी इतना जो हाई एडवांस लेवल की कोई भी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे जो आती है लाइक रिएक्ट है, टेलविन है, एंड फिर मोशन है, और बाकी उसमें भी और ऐड हो सकती है, बहुत सारी ऐसे है।
बट जो मेन है, आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है इजीली, कोई भी या कोई भी कस्टमर है, लाइक शॉपकीपर है या फिर कोई ब्रांड है छोटी सी, या कोई स्टार्टअप है अभी स्टार्ट ही किया उसने, तो उसके लिए आप सिंपली रिएक्ट और टेलविंड और मोशन से बना सकते हैं इजीली। उससे बहुत मॉडर्न वेबसाइट बन जाती है। मैंने आपको दिखाया ना जो प्राइड फूड्स है, तो वह बस मैंने उससे ही बनाई है और बन जाएगी इजीली। और इस ये जो है क्लोड थोड़ा टाइम लेगा और बनाएगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट ही इतना डिटेल में है तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम ही लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोच रहा है और सब कुछ ऐड कर रहा है, और हमें यहाँ पर साइड में आउटपुट भी दिखा देगा कि देखो आपकी वेबसाइट है ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और फ़ायदा है कि आपको वेबसाइट में कोडिंग में जाने का और फिर यहाँ पर आउटपुट देखने का कोई वो है ही नहीं। आप यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट देख सकते हो। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आइकॉन सभी ऐसे दे रहा है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्पार्कल, राउंड, ये सब दे रहा है बिकॉज उसके पास अभी कोई लैंग्वेज नहीं है ना कोडिंग की, इसलिए बस ये बैकग्राउंड ऐसा सब कुछ दे रहा है। बाकी अगर हम बोले कि हमें रिएक्ट से टेलविंड से बनाना है तो वो परफेक्ट हमें वही आइकन देगा। ये वाला तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी अब, यही जो प्रॉम्प्ट था उसको एक न्यू चैट में जाकर हम फिर से क्या करेंगे, यही प्रॉम्प्ट जो था वो पेस्ट करेंगे एंड हम क्या भरेंगे, सॉरी कहेंगे क्रिएट अ लैंडिंग पेज यूजिंग इजीली, हम क्या बोल सकते हैं HTML CSS से बना सकते हैं ना, बिकॉज वो सिंपल लैंडिंग पेज तो है और कुछ तो नहीं है। बट एडवांस लेवल का प्रोफेशनल मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी, यूजिंग रिएक्ट and tailwind CSS and motion, or use React icons. Okay, so create a landing page using React, Tailwind CSS, motion, use React icons. बस यही सब आपको बोलना है एंड दैट्स इट। ओके, मुझे और भी एक चीज़ बोलनी है, गिव मी ऑल द पेजेस सेपरेट चाहिए मुझे। ठीक है, सेपरेट, और फिर बस यही चाहिए, पेज फुल सेपरेट। ओके, तो मैंने यहाँ पर हिट कर दिया है एंटर, और ये सिर्फ हमें थोड़ी ही देर में पूरी जिप फाइल देगा या तो फिर हमें सेपरेट फाइल देगा, और फिर वहाँ पर से जाके हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ बहुत टाइम ले रहा है, बिकॉज लैंडिंग पेज भी इतना डिटेल में हमें बनाना है ना, और हमने जो जो चीज़ें बोली है वो सब कुछ परफेक्ट ऐड करके देगा। और मैंने बोला है सेपरेट पेजेस, तो वो सेपरेट पेजेस भी देगा, या फिर हमें पूरी जिप फाइल ही मिलेगी। तो ये हमें एक्सट्रैक्ट करनी होगी या फिर हमें सेपरेट फाइल मिलेगी, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है। तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, तब तक मैं आपको हमारी दूसरी जो वेबसाइट थी मैंने बनाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट आप अभी देखोगे तो वे ये पूरी मैंने क्लोड से बनाई है, ये मेरा पोर्टफोलियो है पूरा, आप देख सकते हो। ये इतना बढ़िया काम करके देता है ना यार, मस्त है क्लोड तो एकदम। तो ये जो है मैंने पूरा क्लोड से बनाया है, आप देख सकते हो। ये पूरी वेबसाइट जो है ना यहाँ पे मैंने क्लोड से बनाई है। एंड यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो अप जाओगे एंड ठीक यहाँ पर आपको डार्क मोड भी दिया है एंड लाइट मोड भी दिया है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर होम है, अबाउट है, स्किल्स है, और अचीवमेंट्स और सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल रखा है। सारे प्लेटफॉर्म के लिंक भी है और सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। ये मैंने पूरी जो है वो क्लोड से बनाई, बट ये अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगी, बिकॉज इसमें मुझे बहुत अपडेट करने हैं, चेंजेस करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अभी ये नहीं शेयर कर रही, बिकॉज आपको आने वाले कुछ दिनों में ही ये वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके पूरी देख लेना। ठीक है, करना है ओके, यहाँ पर जिप फाइल हमने मिल गई है।
हैबिटोराइज की जिप फाइल अब हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो उसने इतनी हद तक हमें परफेक्ट करके दिया है। यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर भी हमें बना दिया है, लाइक आपको क्या फाइल क्रिएट करनी है, कौन से फोल्डर में करनी है, कौन से फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स आएंगी, कौन से रूट में करनी है, सब कुछ हमें इंक्लूड देता है। सब कुछ मतलब इतना अच्छा अच्छा परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ हमें सब कुछ मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना परफेक्ट है। ठीक है, एंड नाउ हम क्या करते हैं, बहुत बक बक करती हूँ इसलिए यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेती हूँ साथ में। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। प्लीज़ एंड तक देखना, तो आपको अभी लग रहा होगा कि अच्छा नहीं, बट आप आगे तक देखिए तब आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट के पहले आपको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट तक आपको वेट करना होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई है, तब तक हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये सब फाइल्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दिया है हैबिटोराइज, बट मुझे कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर जिप फाइल है वो डाउनलोड की है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर मेरी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पर हैबिटोराइज की जो फाइल है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स और सब कुछ मुझे ऑलरेडी मिल गया है, बनाया हुआ। ठीक है, मैंने कोई भी फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, मैंने सिर्फ उठा के एक्सट्रैक्ट किया है डेस्कटॉप पे और यहाँ पर से फाइल ओपन कर लिए ना। मुझे बस एक ही चीज़ करनी है, वो भी आपको स्टेप मिल गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इतना बढ़िया है। देखो यहाँ पर से आपको क्या करना है, अनजिप करी है मैंने ना, CD हैबिटोराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर रही हूँ CD हैबिटोराइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पाथ है वो मिल जाए हमें, यहाँ पर पाथ बस आ ही रहा होगा। तो बस रास्ते में है, थोड़ा सा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसको चलने में टाइम लग रहा है। ठीक है, वो डाउनलोड कर रहा है सब कुछ। ओके, यहाँ पर मैंने CD हैबिटोराइज कर दिया। ओके, एरर आया बिकॉज हैबिटोराइज में ही ऑलरेडी हम है, तो वो में कोई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम NPM कर लेते हैं, बिकॉज वो सब कुछ कंपोनेंट्स इंस्टॉल होगा तभी ये सब कुछ फाइल रेडी हो जाएगी हमारे के सामने। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स थे, यहाँ पर जिप फोल्डर तक हम आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फोल्डर को अनजिप कर दिया है एंड देन CD हैबिटोराइज करना है। अगर आप उस फोल्डर के अंदर नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ पर देख सकते हो ये पाथ है मेरा, डेस्कटॉप पे ही मैंने फोल्डर बना रखा था। तो यहाँ पर मैंने सॉरी बना नहीं रखा था फोल्डर, मैंने अनजिप किया था फोल्डर, सारा एक्सट्रैक्ट मैंने डेस्कटॉप पे ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाथ मुझे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर CD हैबिटोराइज कर सकते हैं। अगर आप इस फ़ोल्डर के अंदर नहीं हो तो ये वाला जो फ़ोल्डर देख रहे हो, ये वाला फ़ोल्डर के अंदर आप नहीं हो तो, अगर इसी में ही हो तो आपको CD हैबिटोराइज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, npm i करना है। npm i करने से npm i और npm इंस्टॉल दोनों सेम ही है। अगर आप वो करोगे npm i और npm इंस्टॉल, दोनों में से कुछ भी करोगे चलेगा। ठीक है, अब आप ये दोनों में से कोई भी करोगे तो आपके सारे कंपोनेंट्स है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, उसकी जो सारी फाइल्स है वो इंस्टॉल हो जाएगी और इसके अंदर आप जो भी कोई आइकॉन्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए क्या वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो वो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ अब रिपीट, बिकॉज npm आई इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ मैंने सारी जो फाइल है वो ओपन कर रखी है, आप देख सकते हो। अब मुझे जिप फोल्डर में कुछ एरर आया था। ठीक है, मुझे एरर आया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एरर आप देख सकते हो, मुझे एक एरर आया था, मैं यहाँ पर सॉल्व, ये अनकोड सिंटैक्स एरर है, तो मैंने यहाँ पर साइन कर दिया और उसने फिर से मुझे जिप फाइल दे दी। अब मुझे जिप फाइल चाहिए नहीं, फिर से मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, गिव मी फाइल्स विथ फुल कोड प्लीज़ ऐसे करके उसको दे दिया। तो उसने क्या किया, लाइन बाय लाइन मुझे सारी फाइल्स का कोड दे दिया। अब आपका काम बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ये वाला आइकॉन आपको मिल जाएगा, कॉपी करना है एंड है ना यहाँ पर आके सारी फाइल्स लाइन बाय लाइन आपको पेस्ट करनी है। ये काम भी मैंने कर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, npm run dev ये करना है, आपको हिट एंटर करना है।
तो यहाँ पर जो है आपकी जो फाइल है वो ऑलरेडी मेरी रन है, बट आपकी फाइल है वो रन हो जाएगी ऐसी। ये फिर से लोड होगा शायद, बिकॉज यहाँ पर मैंने फिर से रन की है, तो ओके नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये वेबसाइट जो एडवांस लेवल की बन के तो नहीं आई है, बिकॉज एडवांस लेवल के हम तब बोलेंगे जब यहाँ पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब कुछ एकदम परफेक्ट से हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये देखो फिर से लोड होने लगी, बिकॉज हमने npm राउंड किया। जितनी बार आप करोगे इतनी बार ये रिफ्रेश होके फिर से लोड होके आपके सामने फिर से ओपन होगा, ठीक है। तो ये अभी लोड हो रहा है, आपको कर्सर नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ पर जो है आपने कोड में नोटिस किया हो तो यहाँ पर जो है कर्सर ग्लो की इफेक्ट हमने दी है, तो यहाँ पर कर्सर हमें शो नहीं हो रहा। अगर ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो ये फाइल आप डिलीट कर सकते हो। जहाँ पर आपने app.js में कर्सर फ्लो दे रखा है तो आप वहाँ पर से ये हटा सकते हो। सॉरी। तो ये वाला जो कर्सर फ्लो का इतना जो पोर्शन आप हटा सकते हो यहाँ पर से। तो मैं आपके सामने अभी तो अपडेटेड जो भी चेंजेस मैं करूँगी वो नहीं दिखा सकती, बिकॉज इसमें बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। आपको फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर सोचना पड़ता है पहले से, एंड फिर आपको क्या क्या करना है आगे, लाइक इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, और फिर आपको इसमें और भी क्या एलिमेंट्स चाहिए वो सब कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, क्लोड को बताते जाना है कि मुझे ये फाइल में ये चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, तो वो कुछ नहीं करेगा, आपको वही फाइल देगा। बाकी आपको बोलना है कि मुझे ऑल फाइल रिपीट नहीं करनी है, मुझे ऑल फाइल रिपीट्स नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ यही फाइल में यही चेंजेस चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में बोला था कि मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए और ये वाला चाहिए, ये चीज़ें चाहिए मुझे, तो इसने सिर्फ यही चीज़ें दी है, ठीक है। और ये उतनी भी ख़राब वेबसाइट नहीं लग रही है, बिकॉज इसमें सब कुछ दे दिया है उसने जो जो बोला है। यहाँ पर मैं फीचर्स में जाऊँगी, देखो फीचर्स हाईलाइट हुआ। अब मैं प्लेटफॉर्म्स में जाऊँगी, प्लेटफॉर्म यहाँ पर कर्सर वाली जो एक चीज़ उसने अपने हिसाब से दी है, मैंने तो बोला नहीं था, बट ये थोड़ी सी ग्लीच जैसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर कर्सर ही शो नहीं होगा तो आप कैसे क्लिक करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कर्सर कहाँ है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाकी उसने सब कुछ दे दिया। बैकग्राउंड में यूट्यूब का आइकॉन फ्लोट हो रहा है, क्लोड का, चैट जीपीटी का, इंस्टाग्राम का, और सब कुछ आइकॉन्स जो है वो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग दिख रहे हैं। फिर ग्रेडियंट का भी मैंने बोला था वो भी उसने दे दिया। बाकी आइकॉन्स भी दिए हैं उसने, आइकॉन्स के लिए आप रिएक्ट लाइब्रेरी भी बस यूज़ कर यही सकते सब कुछ होता है वेबसाइट बनाने में। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है एंड मेरी भी अलग है, बिकॉज सबकी वेबसाइट अलग अलग बनानी होती है, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप क्लोड से जाके कहिएगा, ठीक है। तो आपको वो लाइन बाय लाइन, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर सब कुछ बना के दे देगा। अगर आपको कोई इसमें एरर या कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अभी भी सोल्व नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है, और आई होप कि आपको ये वीडियो भी इतना यूज़फुल लगा होगा। क्लोड का थोड़ा सा आपको फ्लो भी समझ में आ गया होगा। बाकी आप एक बार सिंपल सा HTML CSS एंड JS से एक आपका खुद का एक शॉपिंग का पेज या फिर कोई नॉर्मल बिगिनियर पेज बना के देखना, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि क्लोड कैसे वर्क करता है या कैसे नहीं, और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कैसे लाइन बाय लाइन सब कुछ दे सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वेबसाइट जैसे ही लाइव होती है मैं आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे जो प्लेटफॉर्म है हमारा हैबिटोराइज, वहाँ पर भी आपको शेयर करूँगी, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ जितना बन सके उतना शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और फॉलो करना ना भूलना मुझे इंस्टाग्राम पे, दोनों चैनल पे। बाय बाय।